अगला सवाल मेरा आपसे ये है हकीम साहब कि बाज़ लोग होते हैं जिन जो बैठते हैं उनके हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं और फिर ये है कि फिर सही हो जाते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या इलाज तजवीज़ करना चाहेंगे? इसका तरीका ये है कि सुन्न होने की कैफियत दो चलती हैं इंसान में, तीसरी नहीं होती। सही। दो हिस्से में बेहोशी भी आती है एक, लेकिन उसको दोनों को बेहोशी नहीं कहेंगे। सुन्न होना या बेहोश होना ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग चीजें हैं। सुन्न भी उस कैफियत में होगा कि अगर जिगर तेज हो गया बहुत तो हाथ पांव सुन्न हो गए, उसको ठंडी नहा लिया, ठंडी ग़िज़ा को शरबत पी लिया, फौरन उसकी सुन्न दूर हो जाएगी। अच्छा जी, इन नहाने के बाद फौरन ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए? नहीं, खाली खाली जिगर की वजह से सुन्न हो रहा है। अच्छा यानी सुन्न हो गया, नीचे हाथ रखा सोया, सुन्न हो गया, वो चीज़ रुक गई। हाँ रुक गई, खून ब्लड वगैरह ब्लड वो गर्मी की वजह से सुन्न हो रहा है, गर्मी की वजह से। अब हम उसको देंगे ठंडी चीजें, असाबी देंगे, ये वदूदी नहीं देंगे, गर्म नहीं देंगे, जिगर वाली नहीं देंगे। इसलिए जब खून में ठंडक आएगी सुन्न खत्म हो जाएगी। एक सुन्न होती है असाब की तरफ से, उसमें मर्द मिर्गी भी है, दौरे भी पड़ते हैं, तो उस मरीज को पता चल जाता है दौरा पड़ने से पहले कि मुझे कुछ होने वाला है। अच्छा हाँ, उसको पता चल जाता है। तो ये दिमाग के दौरे, पानी की बहुतात हो गई है दिमाग में और उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। तो फिर इसका इलाज क्या? हाँ, हाथ भी सुन्न अगर हो रहे हैं तो इसका इलाज हम अगला उजलाती ग़िज़ाएं दे देंगे तो उसके दौरे खत्म हो जाएंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल। और मेरा एक मतलब मुशाहिदा और वाक़या है, तजर्बा है कि मेरी दूर से भांजी लगती थी जी। वो भांजी थोड़े से दूर से जी। तो उसको दौरे पड़ने लगे। उन्होंने बार बार से हमारे शहर इमरान खान में इलाज करवाया, तकरीबन 2.5-3 लाख खर्च किया। अच्छा जी, तो दौरे कम ना हुए। और मिर्गी के? हाँ, उस बच्ची वो 4ठी जमात में पढ़ती थी। अब डॉक्टरों ने 25-25 हज़ार के टीके भी लगवाए और 1 महीने के बाद फिर बोर्ड बैठा डॉक्टरों का। उन्होंने कहा कि बच्ची के को दवाई इतनी दे दी गई है कि आप और नहीं दे सकते। एक उस बोर्ड में एक जापानी डॉक्टर भी था, उसने कहा भाई आप दवाई बंद करो, और दौरे खत्म भी नहीं हुए। अच्छा हाँ, तो उसने तजवीज़ कर दी एक गोली घर ले जाओ, इसको 6 महीने कोई दवाई नहीं देनी, ना हकीम की ना डॉक्टर की, इसको इतनी दवाएं लग चुकी हैं, आप ज़्यादा दवाई ना देना, नुकसान हो जाएगा। खैर उन्होंने 4 महीने परहेज किया, दवाई नहीं दी, वो एक गोली खिलाते रहे। दौरा पहले 1 घंटे का पड़ता था, फिर आज से 2 घंटे का हो गया, फिर 3 घंटे का हो गया। वो बहुत हाँ बढ़ता गया, दौरा बढ़ता गया। तो वो मेरी बहन, चाचाजाद बहन थी, वो मेरे पास आई कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, 4 महीने हो गए, अब तो दौरे पड़ते हैं कि बच्ची मारी ही जाती है। सही। तो खर्चा भी बहुत हो गया, हम गरीब कंगले हो गए। मैं दवाई तजवीज़ करता हूँ, आप बच्ची को उजलाती ग़िज़ाएं खिलाएं, यानी दिल क्यों मिर्गी के दौरे असाब से पड़ते हैं दिमाग से, तो उजलाती ग़िज़ाएं दें, असाबी बिल्कुल बंद कर दें, और ये मैं दवाई तजवीज़ करता हूँ। आप उसको जाकर के 1 हफ्ते की दवाई दे दी मैंने, तो पहले दिन ही दौरा खत्म हो गया। पहले दिन माशाअल्लाह। हाँ जी, वो बड़ी खुश हुई, हफ्ते की दवाई खिला कर आई, कहते कि दौरा पड़ा ही नहीं। तो पहले ले आती है आपके पास? बस पैसे खर्च करने देना। अच्छा। उसके बाद हम बताया कर भी दौरे नहीं पड़े। मैं क्या, अच्छा 1 हफ्ते की और दवाई ले जाओ और उसकी परहेज रखना, ग़िज़ा की परहेज कुछ महीने रखना। अच्छा हाँ, दवाई की जरूरत नहीं। 2 हफ्ते की दवाई खाई और उसने परहेज कराया उसके बाद बच्ची अब मैट्रिक करने के बाद उसकी शादी हो गई है, दौरा नहीं पड़ा। अच्छा हकीम साहब, मेरा जो अगला सवाल आपसे ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि 15 दिन में या 10 दिन में या 25 दिन में जो है पेट की चर्बी ख़त्म, यानी पेट अंदर चले जाएगा, तो इस हवाले से आपकी क्या तालीमात है पेट पीछे करने के लिए, यानी इंसान सेहतयाब हो? चर्बी भी पेट पर 2 किस्म की होती है, एक ठंडी चर्बी होती है, एक गर्म होती है, उसको समीन बोलते हैं। तो गर्मी वाली चर्बी को तो ठंड देकर हम ख़त्म करेंगे और ठंड वाली चर्बी को खुश्की देकर करेंगे। सही। हाँ जी, तो चर्बी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी।
ये 15-20 दिन में अगर ज़्यादा चर्बी है तो ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, हाँ। ये ऐसे फजूल बातें। ये फजूल बातें हैं। तो हाँ, 2 महीने में हो सकती है, 3 महीने में। और पूरा जो कोर्स है जो मर्ज पेचीदा हैं, जिसमें शुगर है, हेपेटाइटिस है, तो इस तरह की इसको 120 दिन लगते हैं, बिल्कुल बापरहेज इलाज ये लोग झूठ बोलते हैं, ये 15 दिन में नहीं, अच्छा। ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, गलत बयान करते हैं। जी। हाँ, नई बीमारी है, छोटी बीमारी है, वो 1 दिन में भी ठीक हो जाती है, 10 दिन में ही हो जाती है। सही। लेकिन पेचीदा ज़्यादा किस्म की पुरानी बीमारियां वो जल्दी ठीक नहीं होती। 15-20 दिन ये झूठ बोलते हैं। राजू, उसके लिए जो आप मुस्तकिल इलाज हाँ, में उसके लिए मतलब हकीम साहब ने 120 दिन का कोर्स है। उसमें क्या क्या करना चाहिए, ये तफसील से जरा बता दें ताकि। नहीं, जो भी मर्द तशखीस होगी उसके लिए तो ग़िज़ाएं वो तजवीज़ होंगी और दवाएं भी तजवीज़ होंगी। अच्छा अच्छा। तो उस मर्द के हिसाब से तशखीस के लिए, अब पेशाब है, इंसान के अंदर पेशाब से तशखीस हो जाती है, और सबसे बेहतरीन तशखीस पेशाब से होती है। सही। हकीम साहब उस पेशाब को देखते हैं, सुबह का पेशाब रात का सोया, सुबह को उसको बोला कि इस बोतल में सारे का सारा पेशाब डाल दो। फिर हकीम साहब उस पेशाब को देखते हैं। मैं उसकी भी अलामात आपको बता देता हूँ, उससे तशखीस आसान हो जाएगी। आप पेशाब देखा, आज सूर्य की लाइट 8-9 बजे ऊपर आ जाती है ना, तो सूर्य की तरह उस बोतल को देखें, उस पेशाब में ज़रात मुअल्लक होंगे। जैसे रोशनदान से सूर्य की किरण गुजरी तो देखा ना आपने, जी। मिट्टी के ज़रात उड़ रहे होते हैं, मुअल्लक होते हैं हवा में। जी। वो इस तरह के ज़रात मुअल्लक होंगे। सही। वो ना तय में बैठेंगे ना ऊपर जाएंगे, उसमें चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जी। ऐसा मरीज, उसका पेशाब सफ़ेद होगा और मिकदार में ज़्यादा होगा, और उसको तकलीफ असाब की तेज़ी की वजह से होगी। सही। उसको तकलीफ जो भी आएगी, जहाँ भी आएगी, जिस समय असाब की तेज़ी से रतूबात पानी की बढ़ गई हैं, तो उस वजह से होगी। अगर उस पेशाब में ये मुअल्लक ज़रात नहीं है तो उसकी तय में बैठेंगे छोटे छोटे छिछड़े नमा, वो तय में बैठेंगे, अब हलाएंगे, ऊपर उठेंगे, फिर अपने वजन से तय में बैठ जाएंगे। तो ये हैं उज़लाती। सही। ये दिल की तरफ से हैं, तो उसकी वजह से उसके घुटनों में भी दर्द है, या और कोई तकलीफें हैं, गैस है, जलन है, ये जो भी बीमारियां 10, 20, 50 जो होंगी, इसी की वजह से होंगी। सही। कि तय में बैठे हैं। वो उसमें भी देखने के 2 तरीके हैं, एक सफ़ेद रंग के ज़रे लंबे होंगे छिछड़े नुमा, और दूसरे जो है ना थोड़े से सुर्ख होंगे। तो 2 तो बता दी, उसमें जो ज़रात नजर आएंगे, एक सफ़ेद रंग के तय में बैठेंगे, और या थोड़े से सुर्खी माले होंगे, वो भी तय में बैठेंगे। तो ये कैफियत है उज़लात की, दिल की तरफ से है, वो इसका इलाज हो जाएगा अगली ग़िज़ाएं और दवाएं देने से। एक ना दरमियान में कुछ होगा, ना तय में होगा, ऊपर होगी तिरवरी, तरी होगी, जैसे घी की होती है, तेल की होती है ना, तो पेशाब की ऊपरली सतह पर होगी झाग होगी, और वो जैसे तेल या घी का कतरे ऊपर आ जाते हैं ना पानी के, तो वो कैफियत होगी। रंग होगा पीला, पेशाब की मिकदार होगी कम, ज़्यादा नहीं होगी, और मरीज़ को पेशाब की नाली में जलन होगी, और पेशाब थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन बार बार भी आ सकता है। अभी करके आया, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे महसूस है कि पेशाब आ रहा है, लेकिन आएगा थोड़ा। वो जिगर का मरीज़ है, जिगर की ज़्यादती से उसको ये तकलीफ हो, और जिस्म की चर्बी जो है ना, पेशाब के साथ गुर्दों की वो आ रही है गर्मी की वजह से। अब उसको हम ठंडी चीज़ें देंगे, असाबी देंगे, और उसकी गर्म चीज़ें जिगर वाली बंद कर देंगे, तो इंशाल्लाह वो चंद ही दिनों में, हफ्तों में ठीक हो जाएगा। यही उसका इलाज है, यही पहचान है। पेशाब से बेहतरीन लेबॉर्ट्री हो जाती है।